मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे। मुख्यमंत्री कारवां को बीच में रुकना पड़ा। रास्ते में मकान तोड़ने को लेकर डीएलएफ के सदस्यों के हाथ में तख्ती देखी गई और नारे लगा रहे थे, मुख्यमंत्री सैनी हमारी मदद करो, सीएम साहब मदद करो, सीएम साहब मदद करो, सीएम साहब मदद करो। इस समय आप ठीक स्वतंत्रता सेनानी हाल के सामने है, सीएम को यहाँ पर आना है, आपका वजह क्या है, कारण क्या है और अपना नाम भी बताएं। मैं नरेंद्र सानी मुझे यहाँ पे सीएम साहब आ चुके हैं। अभी वो आए थे रास्ते में, तो हम सब लोग डीएलएफ फेज़ 1 से लेके फेज़ 5 के लोग निवासी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वो इकट्ठा होने का रीज़न ये है कि हमको नोटिस दिए गए हैं कि हमें बताया गया हमारे मकान टूटने की कगार पर है, इलीगल बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है, अभी हमने रास्ते में उन्होंने हमें 2 मिनट का समय दिया, अपनी गाड़ी रोकी, काफिला रोका। जी तो अभी हमारा यही निवेदन है उनसे कि हमें रिलीफ दी जाए। अगर कुछ चीज़ें गलत बनी है तो हम उनको सुधारने के लिए तैयार हैं, पेनल्टी देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले जिन अधिकारियों ने नोटिस दिया है उन अधिकारियों से आपने कोई बातचीत की है? ऐसा हमारा रिप्रेजेंटेशन उनके पास गया था। हमने उनसे ये कहा कि आप हमारे को रिलीफ दे दीजिए, कंपाउंडिंग ले लीजिए। उन्होंने कहा जी ऐसा है, ये हाई कोर्ट में केस गया हुआ है, हाई कोर्ट में डीएलएफ ने केस आपके खिलाफ किया हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सुनने को तैयार अगर आप लीगल हैं, अगर आप लीगल हैं तो फिर कोर्ट से क्यों डरते हैं? नहीं, कोर्ट में तो जा ही रहे हैं। कोर्ट में हमें ये हाई कोर्ट में जाने का मौका नहीं दिया। कोर्ट में जब केस चलता है, कोई भी आपको कोर्ट केस करते हुए नोटिस नहीं दे सकता। ये आपको भी पता, हम भी पता है, क्योंकि न्याय प्रणाली बहुत बड़ी चीज होती है। हम बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं इस व्यवस्था से। हम कोर्ट में हमें बुलाया नहीं गया, हमें कोर्ट में सुनने का मौका नहीं दिया गया। ये एक्सपार्टी कर दिया गया केस। एक्सपार्टी में एक तरफा। पीछे मैं जाता था, रामारानी राठी थी, वहाँ पर प्रेसिडेंट डीएलएफ वाले ऐसे पानी भी नहीं देते और भी बहुत सी सुविधाएं नहीं देते। उसके लिए भी आप लोग कुछ कार्रवाई। पानी की समस्या है, वहाँ बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर रोज फूक जाते हैं और कोई गली नहीं है, कोई पार्क नहीं है, बच्चों के लिए कोई खेलने का स्थान नहीं। पूरा हरियाणा नहीं है इलीगल गया। पूरा हरियाणा की तोड़फोड़ बंद क्यों नहीं करवाते? सरकार तोड़ने के लिए नहीं होती, सरकार बनाने के लिए होती है। किसी का मकान भी नहीं टूटना चाहिए। हमारे साथ सौतेला व्यवहार सीएम साहब को एक मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से भेजिए और हम सीएम साहब को आपका मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए। डीएलएफ फेज 1 से लेके फेज 5 तक पूरे गुड़गांव वासियों को के साथ एक साथ व्यवहार किया जाए। सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है, किसी का भी नहीं तोड़ा, किसी के भी नहीं तोड़ा दिया जाए। ऐसा है, आदरणीय मोदी जी क्या कहते हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमने तो प्लाट खरीद के बनाया है, 60 गज का प्लाट है। 60 गज का प्लाट होता क्या है, उसमें भी लोन है किसी के ऊपर, और छोटे छोटे परिवार टैक्स भी भर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे से हाउस टैक्स भी लिया जा रहा है, डीएलएफ मेंटेनेंस भी ले रहा है, ना हमारे को पानी की सुविधा है, ना हमारे पास समय से बिजली आती है। हर प्रकार की समस्या ही समस्या है। और हमारे एक बार नारा सीएम साहब को क्या, अभी सीएम साहब को आप बोले। कुछ देर रुकने के बाद मुख्यमंत्री कष्ट निवारण समिति में पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिकायतकर्ताओं की समस्याओं की कर रहे हैं सुनवाई। तमाम विभागों के आला अधिकारी भी है मौजूद। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी है मौजूद। बैठक में 19 एजेंडों को सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है। एक एक करके शिकायतों की सुनवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बैठक की शुरुआत से पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर हुए हमले से दिवंगत आत्माओं को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री कष्ट निवारण समिति के बाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जीएमडीए सदन की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे।